हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि किसी एपी में पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है, तब हमें ज्ञात करना है पी प्लस क्यू पदों का योगफल। ठीक है, तब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आप कि आपके पास में जब पीवा पद और क्यूवा पद वाली कंडीशन आती है तो आपको एक फॉर्मूला आपने लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके एनवा पद पूछा जाता है जिसको हम बोलते हैं टी एन, तो आपके पास में क्या होता है टी एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका होता है फॉर्मूला एनवा पद का। ठीक है, इसको आप डिनोट कर सकते हो ए एन से भी। ठीक है, अदर बुक में आपको मिलेगा टी एन, किसी बुक में आपको मिल सकता है ए एन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है योगफल का। क्या होता है आपके पास में, वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके मेन दो फॉर्मूले हैं जो इसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहा कि किसी एपी में पी वा पद, यानी कि जो आपकी पी टर्म है ना वो आपकी क्यू है। ठीक है, यानी कि पी ये वाला फॉर्मूला इससे बन के आएगा, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। तब आप क्या लिखोगे कि पी वा पद यानी कि टी पी। ठीक है, टी पी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर डी आ गया। ठीक है, अब टी जो पी है यानी कि पी वा पद कितना आपका क्यू है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया क्यों, यानी कि क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहा है कि पीवा जो आपकी टर्म है या पी जो टर्म आपकी कितनी है क्यों है, तो आपने यहाँ पर क्यों लिखा, उसके बाद में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तीन बात समझ में आई। उसके बाद में इसी तरह से क्यों पद पी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे टी पी लिखा है इसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर देखो आपको पी आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी पी आएगा। जब आपका फॉर्मूला एन है तो यहाँ पर एन है तो पी वा पद कितना है पी माइनस वन हो जाएगा इसी तरह से, और पी की वैल्यू आपको दी है कितनी पी वा पद क्यू, तो इस तरह से आप क्यू वा पद कितना हो जाएगा आपके पास में टी क्यू, यानी ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब क्यू वा पद कितना है पी है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि पी जो क्यू वा पद आपके पास में कितना है पी, तो आपने पी लिखा यहाँ पर, और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालनी है, एक तो इस वाली इक्वेशन से और एक इस इक्वेशन से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन दो में से इसको माइनस कर देता हूँ फर्स्ट को, या फिर फर्स्ट में से इसको माइनस कर देता हूँ, आपकी मर्जी है, आप कैसे इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपका जो मेन मकसद है यहाँ पर ए और डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। आप कोई सी भी इक्वेशन में से कोई सी भी घटाओ, आपकी जो वैल्यू आएगी इक्वल आएगी। ठीक है, क्या आप वन में से टू को माइनस करो या टू को वन में से माइनस करो, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से टू में से वन को माइनस करता हूँ, तो टू इक्वेशन आपके पास में ये वाली है, यानी कि पी इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये मैंने दूसरी इक्वेशन लिखा, माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि क्यू इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जब इसको मैं माइनस करूँगा यहाँ पर देखो माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ पर आपको बचता है पी माइनस क्यू, तो पी माइनस क्यू होगा यहाँ पर बचता है आपका डी। देखो डी दोनों से आपको क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जब अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो डी कॉमन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्यू माइनस वन इंटू में डी लिख लीजिए पहले, फिर माइनस अब पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करूँगा डी यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा आपका पी माइनस क्यू, यहाँ से मैंने डी कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा मेरे पास में क्यू माइनस वन, और यहाँ पर बचा पी माइनस वन, और मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन डी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्यू माइनस वन, और यहाँ पर ये माइनस ये अंदर पी हो गया, और ये प्लस का वन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर डी ये प्लस का और ये माइनस का वन कैंसिल हो गया, देखो माइनस का वन और प्लस का वन कैंसिल, यहाँ पर बचता आपका क्या क्यू माइनस पी और इंटू में डी, और यहाँ पर आपका चल रहा है पी माइनस क्यू। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या कि पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी इक्वल टू डी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि डी इक्वल टू पी माइनस क्यू और q माइनस पी। ठीक है, आप या तो इससे या इससे कोई से एक माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि ये दोनों फिर इक्वेशन एक जैसी फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, तो मैं निचले इक्वेशन से माइनस वन कॉमन निकाल देता हूँ, तो जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर बन जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर माइनस। ठीक है, देखो अगर माइनस के अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का p बन गया, और माइनस की क्यू के अंदर साथ में करो माइनस क्यू की तो प्लस का क्यू, तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप क्या करोगे पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना कैंसिल हो जाएगा,
और आपको कितना आएगा 1/-1, और जब आप 1 को -1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं आपके पास में डी की जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई -1 आ चुकी है। ठीक है, तो अब इस डी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या 2 के अंदर पुट कर दीजिए जिससे आपको ए की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिखता हूँ ए की वैल्यू को निकालने के लिए। तो इक्वेशन 1 मेरे पास में है Q = A प्लस और P - 1 इंटू डी की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि A, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, आप कैसे ही कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना होगा, देखो माइनस का P हो गया आपका। ठीक है, ये प्लस का 1 हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका चल रहा है Q। अब आप नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, ये वाला जो P है वो इधर ले आओगे, प्लस का Q P बन जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस का है प्लस का 1 जो इधर वो भी इधर आ जाएगा -1, तो ए की वैल्यू आपके पास में रहेगी। ठीक है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो Q = A - P और +1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास में देखो Q चल रहा है, और हम जो माइनस का P इधर है वो हम इधर के लिए आए, प्लस का P बन चुका है अब। ठीक है, इधर जो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, और इधर जो प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1, और इधर चल रहा है हमारा क्या A। तो हम कह सकते हैं A की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, P + Q - 1। ठीक है, अब देखो हमारे पास में A की वैल्यू भी है और P की वैल्यू भी है। अब क्वेश्चन के अंदर कहा था कि P + Q के पदों का योगफल। ठीक है, यानी कि इस वाले जो इतनी हमारे पास में P + Q जो टर्म है ना उनका सम ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो मेरे पास में A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n है तो यहाँ पर भी n है, जब P + Q पद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P + Q, यहाँ पर भी P + Q, क्योंकि ये n पदों का योगफल का फॉर्मूला ये है, P + Q पदों का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं, हम फॉर्मूला। यहाँ पर लिख देना आप, तब P + Q पदों का योगफल। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया P + Q। ठीक है, यहाँ पर आपका इस बार n/2 नहीं आएगा, देखो यहाँ पर जब n होता तब आता है n, तो इस बार क्या आएगा आपका P + Q / 2, और 2 × A की वैल्यू आप ये वाला उठाइए, यानी कि P + Q - 1। यहाँ पर आता है आपका क्या, प्लस, और n - 1 होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा P + Q - 1 इंटू में D की वैल्यू आपके पास में आएगी -1। बस आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा चल रहा है कि S P + Q। ठीक है, यहाँ पर आपका चल रहा है P + Q / 2, इसका 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 2P + 2Q - 2। ठीक है, इस तरह से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का P - Q और +1। ठीक है, या फिर P + Q / 2, ये आपका 2P + 2Q - 2, ये माइनस देखो प्लस हो गया, ये -Q और +1। ठीक है, यहाँ पर आपका P + Q / 2, देखो यहाँ 2P और माइनस का P, तो कितना बचता है, P बचता है बस आपके पास में, ये 2Q - Q, तो कितना बचेगा, Q बचेगा, ये 2 माइनस का प्लस का 1, तो -1 बचता है आपके पास। ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब आप क्या करोगे, P + Q के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा सकता हूँ उस पर, तो P + Q की जब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे की इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ में, क्या आ जाएगा, माइनस बीच में है, तो P + Q। ठीक है, और अपोन में आपका क्या चल रहा है, 2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके P + Q पदों का जो योगफल है तो वो कितना है, ये है आपके पास में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि इजी है, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है आप उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपके यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो आपका n पद वाला फॉर्मूला जो Tn = होता है आपका A + n - 1D, एक होता है n पदों का योगफल। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छे से तैयार करें। ऐसे क्वेश्चन को जितने भी आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा है कि एक AP के 30 पदों का योगफल कितना है, 1635 है। ठीक है, यदि अंतिम पद कितना हो, 98 या 98 हो, तो उसका प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म तथा सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाले है कि इस श्रेणी के अंदर ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है कि कितनी है, या यानी कि इसका मतलब कि प्रथम पद हमें बिल्कुल नहीं पता यहाँ पर कितना दिया है। दूसरा कि सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता है कि हमें कितना है श्रेणी का, ठीक है। बट एक चीज़ कहा है कि एपी के 30 पदों का योगफल कितना है 1635, और दूसरी चीज़ की अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म 98। बस इतनी चीज़ दी हुई है और बाकी कुछ नहीं है। तो हमें याद करना है कि उसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो चीज़ याद करनी है थोड़ा यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, यानी कि जिसका मीनिंग होता है हल, ठीक है। तो हम यहाँ के लिए माना या लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना ए माना प्रथम पद बराबर ए मान लिया मैंने, और सर्वांतर डी मान लिया, ठीक है। आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रथम पद आपका ए है, सर्वांतर आपका कितना है डी, और दूसरी चीज़ की है कि आपका 30 पदों का योगफल कितना है 1635, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है योगफल वाला, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर कहा कि 30 पदों का योगफल कितना है, यानी कि इसका मतलब है कि S38 की हमें और 30 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 1635, ठीक है। यानी कि 30 पदों का योगफल हमें दे रहा है कितना 1635 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यदि अंतिम पद कितना हो 98 यानी कि लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास हम लेते हैं कितनी L इक्वल टू 98, ठीक है। अब इसको वैल्यू को हम सबसे पहले इसके अंदर पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी आने वाली है। तो S30 यानी कि मैं यहाँ लगाऊंगा कितना S30, और देखो यहाँ 30 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 30 आएगा, और अपॉन 2, और यहाँ पर 2a, और यहाँ पर कितना रहेगा देखो n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 माइनस 1 और d, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो गया देखो आपका, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 15 हो गया, ठीक है। ये आपका 2a, ये आपका 29d हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू S30 कितनी 1635, ठीक है। ये आपके पास में एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो 15 से आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो 15 कम 15 होता है आपका, ठीक है। एक बचा यहाँ पर, एक कोई यहाँ पर आ गया, तो 15 कम 15, ठीक है। 15 दूनी 30, यानी कि आपका ये पूरा कट नहीं सकता, तो यानी कि यहाँ पर क्योंकि 13 है, ठीक है। तो 13 को आप डिवाइड नहीं कर सकते 15 से, तो आप क्या करोगे इस पूरे यानी कि 135 135 को आप डिवाइड करो कितने से 15 निम्बा 135। अब देखो आपने यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ था इसलिए आपने क्या लगा दिया 0 लगा दिया यहाँ पर, तो 15 निम्बा कितना होता है आपका 135, यानी कि ये आपका कैंसिल हो गया 109 टाइम, ठीक है। यहाँ पर आपका 2a प्लस 29d, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब दूसरी जो केस दिया है मेरे पास में कि लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद कितना है आपका 98 है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपके पास में होता है कि L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी हम लगा दीजिए इसके अंदर कि जो लास्ट पद है कितने, ठीक है। तो लास्ट पद हमारे पास में देखो कितना 98, हमने लगा दिया इसके अंदर फॉर्मूला। और दूसरी चीज़ की a प्लस n की वैल्यू आप कितनी लोगे देखो 30, जो आपके पास में गिवन है पहले से, ठीक है, क्योंकि 30 पद है उसके अंदर, तो 30 माइनस 1, और यहाँ पर d, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि a प्लस 29d, इसको इक्वेशन नंबर ले लीजिए आप 2, या फिर इसको सही रूप में लिख लीजिए इस तरह से कि 98 इक्वल टू a प्लस 29d, इक्वेशन नंबर इसको बनाइए आप 2, ठीक है। तो आपके पास में देखो इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है और 2 बन चुकी है, ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं और यहाँ पर हम a की और d की वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ देखो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन को 1 और 2 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं 29 को जब माइनस करूंगा तो ये देखो इक्वल वैल्यू दोनों, ये माइनस को रहेगी, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 2a है यहाँ पर a, तो a बचेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं, तो फर्स्ट में से माइनस करता हूँ मैं इक्वेशन 2 को, ठीक है। देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो जो मेरे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो है 109, यहाँ पर आपका लिखा है आपका है 2a प्लस 29d, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था आपका। दूसरा जो इक्वेशन आपके पास में 98 इक्वल टू a प्लस 29d, ठीक है। ये आपके पास में दोनों इक्वेशन आ चुके हैं। मैं कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट
माइनस इक्वेशन 2, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। माइनस आ जाएगा यहाँ पर देखो, अब माइनस जब आएगा तो ये कैंसिल आपका 29 वाला, ठीक है। तो ए में 2a में से ए गया तो आपका ए बचता है, और 109 में से आपने माइनस करा कितना 98 को, तो आपके पास में वैल्यू जो आएगी माइनस होकर, तो देख लेते हैं हमारे पास में कितनी आएगी। देखो 8 और 9 में से 8 गया आपका 1 बचता है, 10 में से आपका 9 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई है, ठीक है। तो इक्वल टू मेरे पास आ गई है 11। अब मैं ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। अब देखो ये मेरे पास में फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ठीक है। ए की वैल्यू या तो मैं यहाँ रखूँ या फिर फर्स्ट में रखूँ, और उससे मैं किसकी निकाल लूँगा वैल्यू, डी की, ठीक है। मैं रखता हूँ सेकंड के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 मेरे पास में है 98, यहाँ पर ए की वैल्यू 11 और यहाँ पर 29 डी, ठीक है। इसको मैं इधर ले आऊँगा कि 98 माइनस 11, यहाँ पर 29 डी, इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 8, और यहाँ पर 29, और यहाँ पर आपका डी, ठीक है। यानी हम कह सकता हूँ कि 29 को जब आप 87 को आप डिवाइड करोगे कितना से 29 से, यानी कि 3 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 29 आपका कितना होता है 87 होता है, यानी कि 3 टाइम कैंसिल। तो मैं कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 3 आ गई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो प्रथम पद आया कितना 11 आ गया, और सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फर्स्ट टर्म या प्रथम पद हमारा कितना आ गया, प्रथम पद जिसको हमने ए से निरूपित किया था वो कितना आ गया 11 आ गया है, ठीक है। सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ चुका है, जिससे हमने डिनोट किया था डी से, तो वो कितने आ गया हमारे पास में 3 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास में दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, उनको देखिए किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि लिखा है कि एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय यानी कि इनकम 3 लाख रुपये है, ठीक है, एक वर्ष की, ठीक है, प्रथम वर्ष की, तथा उसकी आय 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, यानी कि उसकी हर साल 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं, और वो कब तक बढ़ रहे हैं 19 वर्ष तक, यानी कि 19 ईयर्स तक आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले साल की टोटल इनकम कितनी 3 लाख रुपए है, और हर बार उसके हर वर्ष कितने बढ़ रहे हैं 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं, तो वो 19 साल तक बढ़ रहे हैं आपके। तो टोटल कहा है इसके अंदर कि 20 वर्षों तक उसको कितना पैसा या उसकी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अब जो हमारे पास में है ना 3 लाख रुपये, हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हर साल जैसे 10-10 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि पहले साल जब आपके पास उसकी जो टोटल इनकम थी कितनी थी 3 लाख रुपये थी, ठीक है, 3 लाख रुपये थी। दूसरे साल उसके 10,000 रुपये बढ़ गए, उसमें किसके इनकम में बढ़ गए, तो कितना हो जाएगा देखो आपके पास में ये, तो कितना हो जाएगा आपके पास देखो 3,10,000, ठीक है। फिर आपका दूसरा साल ईयर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,20,000, ठीक है। इस तरह से आपका बढ़ता रहेगा। फिर अगेन आपका दोबारा से स्टार्ट हुआ, तो यानी कि जब आपका आया तीसरा साल तब भी आपका बढ़ा 10,000, तो कितना हो गया 3,30,000, ठीक है। तो इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और कब तक बढ़ रहा है 19 वर्षों तक आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देखो अगर आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 10,000 बचता है, यानी कि टी की वैल्यू आपके पास में आ गई सर्वांतर। चाहो तो आप इसमें से माइनस करके देखो तब भी आपका 10,000 बचेगा, इसमें से माइनस करो तब भी आपका 10,000 बचेगा। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास में जो सीक्वेंस बन के आया ना, ये आपके पास में ए भी बन गई है, यानी कि समांतर श्रेणी बन चुकी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपका यहाँ पर प्रथम पद या फर्स्ट टर्म जो ए है आपका वो कितना है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो गया। इसी तरह से आपका कॉमन डिफरेंस डी हो गया कितना 10,000 रुपये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो एन है आपका कितना है 20 है, ठीक है, क्योंकि आपका 20 वर्षों तक आपको वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, यानी कि 20 ईयर्स हो गया आपका। और उसके बाद में आपने कहा कि उसमें 20 वर्षों को में प्राप्त आय याद करना है, ठीक है। 20 वर्षों में उसे टोटल कितना धन मिला, यानी कितने पास उसका पैसा आ चुका है। तो यानी कि सारे को हमने यहाँ शुरू से लेके लास्ट 20 वर्षों का हमको क्या करना है, सारी इनकम को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यानी कि हम उसको योग कर रहे हैं, योगफल हमें ज्ञात करना है, यानी कि सम ज्ञात करना है। तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू हमारे पास होता है n/2 2a + n - 1 × d। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
ठीक है। तो हम यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम टोटल इनकम बता सकते हैं कि उसको 20 वर्षों में कितनी आय मिलने वाली है। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। देखो एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20 वर्ष, यहाँ पर कितना आएगा 20, और यहाँ पर भी 20/2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास में देखो कितनी 3 लाख, तो यहाँ पर यहाँ 3 लाख लिखा। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू 20-1, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10,000। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है इसको। ठीक है, सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पर जो आपका 20/2 लिखा है इसको आप 10 ले सकते हो। ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 लाख हो चुका है आपका ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया 19, और साथ में लास्ट पे इसके 0 लगा दीजिए बस, साथ में मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 19 बचा, 19 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10,000 के साथ में, तो कितना हो गया आपका। तो देखते हैं हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 10, और यहाँ पर इनको जब ऐड करोगे आप, यानी कि 6 लाख और 1,90,000 को जब ऐड करोगे, यानी कि 7,90,000 हो जाएगा आपके पास में, यानी कि 7,90,000। ठीक है, अब आप क्या करोगे 10 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखा है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे क्या आ जाएगा, फिर आपके पास में सिर्फ एक जीरो बढ़ जाएगी लास्ट में अगर। ठीक है, यानी कि कितनी जीरो है अभी, 1 2 3 4, और उसके बाद में आपके पास में कितनी जीरो हो जाएगी, 5 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि एक ही वाली जीरो आ गई आपके पास में। तो टोटल हमारे पास में इनकम कितनी हो गई, 79 लाख। ठीक है, 79 लाख। देखो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आपके पास में जो टोटल वर्ष के अंदर आपके 20 वर्षों में कितनी इनकम आ गई है, 79 लाख रुपए आ गई है। ठीक है, यानी कि 79 लाख। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि एक श्रेणी है, यानी कि समांतर श्रेणी एपी दी है, 21, 18, 15 के कितने पदों का योगफल शून्य है। ठीक है, यानी कि बोला कि कितने पद, हम मान के चलते कि n पद। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर निकालनी है n की वैल्यू। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, देखो आपके पास में यहाँ पर हमें नहीं पता कि कितने पद दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब हमको n की वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपका प्रथम पद कितना है वो लिख लेते हैं हम पहले, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है, 21 है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद। इस तरह से आपके पास में कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर डी की वैल्यू कितनी है, इसमें से इसको माइनस करोगे 18 माइनस 21, तो आपके पास में कितना आएगा, -3। ठीक है, अब आपके पास में फॉर्मूला होता है योगफल के लिए, SN इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि कितने पदों का योगफल शून्य है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर SN की वैल्यू दी हुई है कितनी एक्चुअल में, यानी कि 0 करनी है आपके पास, यानी कि SN की वैल्यू कितनी करनी है आपको, 0 करनी है। तो यहाँ पर 0 रखा आपने, और यहाँ पर n/2, क्योंकि आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, n/2 रहेगा। 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास में 21 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू पास आपके -3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस n/2 को इसको इधर पहुँचा दीजिए 0 में। ठीक है, ये आपका 0 बन गया पूरा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 0 गुना 2/n। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप सोचोगे कि 2/n क्यों हो गया यहाँ पर, तो n/2 है। ठीक है, देखो आप ये चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ गुना में होती है वो भाग में जाती है। ठीक है, देखो 2 कायम है यहाँ पर भाग में, तो उसकी 0 की गया गुना के अंदर, n क्या है इसकी गुना के अंदर रखा है, तो ये गया यहाँ पर भाग में, इसलिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 21 दूनी आपको 42 होता है, यानी कि 42, और यहाँ पर आपका n-1 और यहाँ पर -3। ठीक है, यहाँ पर 0 बन चुका है, तो 42 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो -3n और +3। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इसको 42 - 3n और +3 = 0। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में n की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखो पहले जब आप इसमें माइनस करोगे तो आपके पास में देखो यहाँ पर बचेगा कितना, प्लस जब इनको ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर 3n = 0। ठीक है, पूरे इक्वेशन से मेरे पास में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 45 = 3n, या फिर n = 45/3। 3 से आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए, तो जब 3 एकम 3 होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा और 3 पंजे 15, यानी कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 15 आ गई है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 15 पदों का योगफल कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः, यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः श्रेणी के 15 या 15 पदों
का योग 0 या 0 है। ठीक है, आपने चीज़ लिख दी। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करने के साथ साथ में उनसे सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कराइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।